सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं अपनी सीरीज की लास्ट वीडियो। हमने 25 डेली एमसीक्यूज की बात करी थी कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं 500 एमसीक्यू कराऊंगा, और जी हां, आज हमने 500 एमसीक्यूज खत्म कर लिए हैं। तो जिन बच्चों को भी रिवीजन का चाहिए था वो इसी सीरीज को बार बार देखें, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। और आज इस सीरीज की लास्ट वीडियो है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चले जाइए, वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट सेक्शन पर भी चेक नहीं किया, वहां जाकर आप स्ट्रैटेजी वीडियोस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांट्स सब कुछ कर सकते हो। ये बात भी आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की सीरीज का लास्ट वीडियो है इस सीरीज का। इसके बाद हम क्वांट्स वगैरह का रिवीजन करेंगे और रीजनिंग तो चलता रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इंडिया इज। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? सबको पता है, नीति आयोग पढ़ते ही समझ में आता है। नीति आयोग का चेयरमैन इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज प्रेसिडेंट। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि एक मिनट, इसका आंसर प्राइम मिनिस्टर होगा ब्रो, प्राइम मिनिस्टर। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। एक मिनट, क्या मैं एक सेकंड चेक कर लूं? बताओ, पहला ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता तो कमाल नहीं हो जाता है कि पहले क्वेश्चन गलत हो गया आपका। ये है आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एक सेकंड बच्चों में देख लो, क्योंकि आपको गलत बताने से कोई फायदा नहीं है ना। एक सेकंड रुक जाओ। द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग 232 का है आंसर आपका बी। यस, द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ये थोड़ा ऊपर हो गया, मैं समझ गया था, मुझे देख के लगा था कि ऊपर हो गया, बट द राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। वही मैं कहता, देख के पता चल जाता है कि नीति आयोग का तो मतलब ही प्राइम मिनिस्टर से होता है, तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ये जो ध्यान रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबको पता है नीति आयोग का मतलब मोदी जी। याद रखना, नीति आयोग मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीति आयोग ऑफ इंडिया इज a statutory body, an advisory body, a constitutional body, या फिर an independent and autonomous body? It is a advisory body। एक advisory का काम करता है। नीति आयोग क्या है? प्लानिंग कमीशन ही तो है, advisory करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nature of usual status of unemployment, the nature of usual status of unemployment is seasonal, disguised, chronic या frictional? हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट ना यूजुअली सीजनल होती है। क्यों? कि आपके पास 3 महीने का काम है, दिहाड़ी वालों के पास 3 महीने काम होता है, आइसक्रीम वालों के पास गर्मी में काम है, ठंडी में नहीं है, ऐसे ही स्वेटर वालों के पास ठंड में है, गर्मी में। तो हर चीज ना सीजनल है। हमारे यहाँ लोग अनएम्प्लॉयमेंट कब होते हैं? सीजनल होते हैं। खेती वालों का भी यही हाल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया वर्क इन द, सबसे ज्यादा लोग इंडिया कहां काम करते हैं? अब बच्चों प्राइमरी सेक्टर, देखो प्राइमरी सेक्टर यहां दिखा रहा है। अच्छा हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तो अभी भी वहीं रहेगा, बट धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। अभी आप लोग चेक करके मुझे कमेंट करके बोलना, क्या अभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल प्राइमरी में है? और ये तो काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पैसा प्राइमरी से नहीं आता, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? सेकेंडरी या टर्शरी से आता है। तो मुझे इसके बारे में डिटेल आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी वेरी, स्टार मार्क कर लो, आ सकता है इस साल भी आएगा, बहुत बार आता है। ग्रेट डिवाइड, जहां जिसके बाद से क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ बिल्कुल ही बदल गई, उसके बाद से घटी ही नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन हर साल बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। उसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। वो था 1921। इस साल के बाद से इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी एक साल से अगले साल में घटी नहीं है, हर साल बढ़ के ही निकल के आती है, कि इस साल और बढ़ गई। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल आर सिचुएटेड इन, सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल कहां पे? महाराष्ट्र। देखते थे कोई याद आता है। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ मिक्स किया, तो डोंट वरी, कुछ आपका मिस नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ टिन इन इंडिया इज, टिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? कर्नाटका। टिन का प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका। याद रखना, ये सब चीजें आती हैं। सैफरॉन, ये देखो, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सैफरॉन केम फ्रॉम, अरे केसर कहां से आता है? केसर मतलब जम्मू एंड कश्मीर। केसर का मतलब जम्मू एंड कश्मीर। केसर तो और कहीं से आता नहीं ना, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से आता है, सबसे ज्यादा वहीं से आता है। विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया? इंडिया का शुगर बाउल, चीनी का बाउल कहां कौन है? यूपी है। सीधी बात है, इजी क्वेश्चन है, बट ये आते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे हैं और आते जरूर हैं। Which state is lignite most abundantly found in? लिग्नाइट जो रॉक होती है वो सबसे ज्यादा कहां, किस स्टेट में मिलती है? लिग्नाइट इज अ रॉक, वो मिलती है हमारी तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कहां मिलती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी वाज एट, गदर पार्टी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां था? गदर पार्टी क्या थी? मॉडर्न हिस्ट्री जिन्हें पढ़ी हो उनको इसके बारे में पता होगा। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसका आंसर आप गेस नहीं कर सकते। कोई भी गदर सुन के सैन फ्रांसिस्को कभी नहीं लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिमार्केटेड बाय, इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री है वो किसने बनाई थी? किस बंदे ने ये मार्क किया था कि ये आपका, ये उनका, ये आपका, ये उनका? वो किया था सर रैडक्लिफ ने। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जामिया वालों 100% आएगा, और सीयूटी में भी बहुत चांसेस है कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर की जो लाइन डिफाइन है वो किसने करी थी? सर रैडक्लिफ ने। Who was the Congress president when India became free? सबको पता है जब इंडिया फ्री हुई तो प्रेसिडेंट कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। अच्छा, सबको पता नहीं बोलना चाहिए था मुझे, बच्चे जवाहरलाल नेहरू भी लगा देते हैं, तो ये गलत है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट जब इंडिया फ्री हुई तब जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। सब याद रखना, ये सब पूछता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोपला रेबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन, मोपला रेबेलियन कब हुआ था?
1921 का, वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था केरला में। मोपला रेबेलियन ब्रोक आउट इन केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट पेज है उसमें प्रियम्बल लिखी हुई है बच्चों, है ना। वो किसने आइडिया दिया था कि आपके फर्स्ट पेज में प्रियम्बल आएगी? वो आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने प्रपोज किया था कि भाई पहला पेज पे प्रियम्बल लिखना पड़ेगा, ठीक है। Which of the following subject is not included in यूनियन लिस्ट? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में नहीं आता है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर या नॉन ऑफ दीज? बच्चों यूनियन लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं होती, बड़े बड़े मुद्दों की बात होती है। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सब होता है। एजुकेशन इज मेंशन्ड इन, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में मेंशन्ड है? यूनियन, कंकरेंट या स्टेट वाली में? एजुकेशन जो है आपका स्टेट लिस्ट में। हर स्टेट अपना अलग अलग बोर्ड भी चलाते हैं ना, यूपी बोर्ड अलग है, दिल्ली का भी, वो तो चलो सीबीएसई फॉलो करता है, तो ऐसे बोर्ड चलाते हैं, तो इसलिए एजुकेशन स्टेट के अंदर आता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स whom? ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, अटॉर्नी जनरल या ऑल ऑफ दीज? इन सबको करता है, ऑडिटर जनरल करता है, इलेक्शन कमिश्नर करता है, ऑल ऑफ दीज। इन सबका अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है, मतलब उन्हीं की निगरानी में सबका अपॉइंटमेंट होता है, चाहे ऑडिटर जनरल हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। अगर इमरजेंसी लगाने के लिए बोला गया कि भैया इमरजेंसी लगा दो देश में, मैंने बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है, तो इसको पार्लियामेंट में कितने दिनों के अंदर पास होना चाहिए तभी लगेगी? अगर 6 महीने के अंदर अंदर सबने टिक नहीं किया कि जी हाँ अब तो देश में इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी, इमरजेंसी लगा दो, वैसे अगर सही में कोई कंडीशन आएगी ना इमरजेंसी की, तो सब 10 दिन के अंदर अंदर टिक कर देंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी कंडीशन इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, बाकी लोग मना करेंगे, तो 6 महीने का टाइम है मना करने का, उसके अगर उसके अंदर हाँ नहीं किया तो इमरजेंसी नहीं लग पाएगी। Who is the chief executive head of the state? Very important question, very रामबाण क्वेश्चन। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है बच्चों? हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये बात याद रखना, गलत करके मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कौन मना करता है? कौन सा फंडामेंटल राइट आपको बचाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं, इसलिए हमारी ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, आप इंसानों को नहीं बेच सकते। द रेड कलर ऑफ राइप टोमेटो इज ड्यू टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टमाटर जो पकने के बाद लाल रंग का क्यों हो जाता है? क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, हीमोग्लोबिन करके मत चलाना, खून नहीं होता है वहां पर। विटामिन की वजह से, इट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? व्हीट में, मेज में, बार्ली में, राइस में। राइस टिक करके मत आना, राइस से भी ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट मेज में। अब मेज को हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताओगे? ये बाजरा होता है कि मक्का होता है कि क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ अर्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय, जो एज ऑफ अर्थ है उसे एस्टिमेट करने के लिए किस चीज की मदद ली जाती है? यूरेनियम की, कार्बन की, सन क्लॉक यानी सूरज की मदद ली जाती है, या फिर एटॉमिक क्लॉक की? यूरेनियम की उम्र जो होती है वही अर्थ की उम्र होती है, मतलब उसकी मदद से अर्थ की उम्र निकाली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसका आंसर पक्का गलत करते हैं। विच गिव्स मोर एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या विटामिन? सब बच्चे कार्बोहाइड्रेट कर देते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा एनर्जी होती है ना, वो तुरंत दे देता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी फैट्स में होती है, लेकिन ये स्लोएस्ट फॉर्म है, मतलब ये क्या करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, धीरे धीरे पचता है ना, फैट पचता नहीं जल्दी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर, पर मिलती धीरे धीरे। कार्बोहाइड्रेट से मिलती जल्दी है, लेकिन सही आंसर क्या होगा? ज्यादा एनर्जी का फैट्स होगा, बिकॉज इनमें ज्यादा होती है। तो आज हमने खत्म किए 500 एमसीक्यू। मैंने जो अपना वादा किया था मैंने पूरा किया, और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को, नेगेटिव मार्क्स से कैसे बचना है, सब मैंने बता दिया, जाकर मेरे चैनल पर चेक कर लो। ओके गाइस, ये सीरीज होती है खत्म, पार्ट 20 इज डन। अब हम क्या करेंगे? अब हम रीजनिंग करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैथ्स का रिवीजन कराओ। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के चलाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू, बाय बाय।